नमस्कार दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं एक और नई कहानी। और आज हम बात करेंगे एक और कृष्ण लीला के बारे में। और श्री कृष्ण भगवान की लीला के साथ साथ हम बात करेंगे महादानी, महायोद्धा, परम मित्र अंगराज कर्ण के बारे में भी। तो जैसा कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया भी कि जब श्री कृष्ण भगवान एक शांति दूत बनकर गए पांडवों की तरफ से कौरवों की सभा में, और उन्होंने दुर्योधन से यह कहना चाहा कि लड़ाई और ये युद्ध करके कोई फायदा नहीं है, भाई भाई मिलके आपस में साथ रहो, युद्ध करके क्या किसी को मिलेगा भाई, तो सब साथ रहो। और अगर ये भी नहीं हो सकता तो मैंने आपको ये भी बताया कि उन्होंने कहा कि चलो 5 गांव ही दे दो। लेकिन खैर दुर्योधन ने ये सब सुन के कुछ भी ऐसा नहीं कहा और कुछ भी ऐसा नहीं दिया, बल्कि दुर्योधन ने तो ये तक कह दिया कि सुई की नोक के बराबर भी मैं जमीन पांडवों को नहीं दूंगा। और उसके ऊपर दुर्योधन ने इतनी बड़ी गलती करी कि भगवान जिसको कोई साध नहीं सकता, तो भगवान को बांधने के भी संदेश दे दिए दुर्योधन ने कि जाओ कृष्ण को ही बांध लो, ऐसा कह दिया दुर्योधन ने। तो जब ये चीज कर्ण को अगले दिन पता चली कि भगवान की इस तरह से इंसल्ट हुई है, इस तरह से भगवान के साथ किया है दुर्योधन ने, तो कर्ण भागा भागा आया उस सभा में अगले दिन, विदुर की सभा में। और कृष्ण भगवान वहीं पे थे, विदुर की सभा में ही थे। तो कर्ण आया तुरंत और कर्ण ने भगवान के आगे हाथ जोड़े कि हे भगवान, मेरे मित्र से गलती हो गई है, कृपया करके उसे माफ कर दो। तो भगवान ने बोला कि मानना पड़ेगा कर्ण, बहुत तुम्हारी जो मैंने सुना है इतना तुम्हारे बारे में कि तुम इतने अच्छे हो, वो वाकई हो कि इतनी बड़ी भूल होने के बाद भी तुम माफी मांगने आए, तो कर्ण तुम वाकई बहुत महान हो। तो कर्ण ने कहा कि हाँ भगवान माफ कर दो, मेरा मित्र है और उसने कर दी गलती। पहली चीज तो कोई शांति दूत जब कभी आता है सभा में तो उसकी वो भी नियम होता है कि उसकी भी कभी आप इंसल्ट नहीं कर सकते हैं, शांति दूत की। खैर भगवान आपकी इंसल्ट के बारे में तो सोचना भी नहीं चाहिए था, और इस तरह का उसने जो है पाप किया है उसके लिए मैं माफी मांग रहा हूँ अपने दोस्त की तरफ से। तो भगवान ने कहा कि चलो माफ तो कर दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। तो कर्ण ने बोला भगवान बताओ क्या शर्त है, अगर आप कहो तो मैं अंग देश का राजा हूँ, कहो तो अंग देश ही आपको दे देता हूँ, आपके नाम कर देता हूँ, या कहो पांडव के नाम कर दूं, अगर आप मेरे दोस्त को माफ कर दो। तो भगवान ने बोला कि नहीं ऐसा नहीं है। भगवान बोले आओ चलो एक लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं, थोड़ा घूम कर आते हैं, बात करनी है तुमसे। तो कर्ण बोले अरे बस इतनी सी बात, लॉन्ग ड्राइव पे चलना हो, चलो चले। तो कर्ण ने अपना जो रथ था BMW, तो कर्ण ने बोला कि भगवान चलेंगे, बस एक रिक्वेस्ट है कि जो BMW है मेरी आज उसे मैं चलाऊंगा और आप पीछे बैठना, मैं आपका सारथी बनूंगा, मतलब ड्राइवर बनूंगा आज। तो कृष्ण भगवान बोले कि हाँ चलो ठीक है तुम बन जाना, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि अपने दोस्त के सीधा वहां ले जाके उतारो जहां टेंट लगे हुए हैं और सीधा वहीं ले जाओ, मेरे साथ कोई खेल करो। तो कर्ण ने बोला कि भगवान तीनों लोगों के स्वामी आप हैं, आपकी मर्जी से पत्ता नहीं हिलता, मैं आपका रथ उठाकर वहां ले जा सकता हूँ। तो कृष्ण भगवान ने बोला चलो खैर आओ चलो चलते हैं, बात बात करनी है, चलो। तो कर्ण ने बोला ठीक है। अब कृष्ण भगवान को भी कहीं ना कहीं पता था कि अगर अर्जुन और पांडवों में से किसी को कोई मार सकता है तो वो कर्ण था, क्योंकि और जो लोग थे जैसे भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृष्ण भगवान को ये चीज पता थी कि वो भले ही कितनी सेना मारे लेकिन वो पांडवों को नहीं मारेंगे, क्योंकि पांडवों से बहुत प्यार करते थे वो लोग। तो कृष्ण भगवान के मन में कहीं ना कहीं जरूर था कि अगर इनमें से पांडवों को कोई नुकसान पहुंचा सकता है तो वो कर्ण था, क्योंकि कर्ण बहुत महान योद्धा भी था, एक तरह से अर्जुन से भी महान धनुर्धारी कर्ण था। तो कृष्ण भगवान ने ये प्लान किया कि कर्ण से कुछ बात करते हैं, और कुछ नहीं तो कम से कम खौफ डाल देते हैं। तो अब भगवान की प्लानिंग देखिए किस तरह से होती है, क्यों भगवान को इतना बड़ा मतलब दर्जा प्राप्त है कृष्ण भगवान को, कि उनकी जो नीतियां थी, उनकी जो सोच थी, वो कितना आगे सोच लेते थे। तो खैर तो उन्होंने कर्ण से पहले माहौल बनाया भगवान ने। तो कर्ण को क्या कहा कि ऐसा है देखो, अब युद्ध तो होना ही है कर्ण, कल जो उसने बेइज्जती कर दी, अब युद्ध कोई टाल नहीं सकता, तो अब युद्ध तो होगा और इसमें बहुत लोग मारे जाएंगे, और मुझे तो लग रहा है सारे कौरव ही मारे जाएंगे, सब मरेंगे। तो भगवान ने पहले उसके दिमाग में डाल दिया कि बहुत भयंकर युद्ध होने वाला है और सब मरोगे और उसमें तुम भी मरोगे, ये चीज पहले डाल दी भगवान ने। फिर इस तरह से बताया कि देखो भाई भाई को आपस में लड़ना नहीं चाहिए था, एक काम करो कर्ण तुम आ जाओ हमारी साइड। तो कर्ण ने बोला कि नहीं भगवान मैं आपकी साइड तो नहीं आ सकता, इस साइड पांडवों की साइड तो नहीं जा सकता मैं, क्योंकि जो दुर्योधन है वो मेरा मित्र है भगवान, तो मैं नहीं जा सकता। फिर भगवान ने कहा अच्छा अब ऐसे तो नहीं आ रहा है, दूसरी चाल चलते हैं। तो पहली बार भगवान ही थे वो कृष्ण भगवान ही जिन्होंने कर्ण को बताया कि तुम शूद पुत्र नहीं हो। पूरी जिंदगी वो बेचारा शूद पुत्र के नाम से फेमस रहा, और शूद पुत्र हर कोई उसको बोलता रहा कि मतलब नीच जात के, उससे बोलता रहा, चिढ़ाता रहा, इसीलिए उसको राजा नहीं बनाया जा रहा, जो कि दुर्योधन ने बनाया, अंग देश उसको दे दिया। तो भगवान ने पहली बार बताया कि तुम जिससे लड़ने जा रहे हो वो जो 5 पांडव हैं, तुम उन्हीं के बड़े भाई हो, तुम कुंती पुत्र हो ना कि शूद पुत्र।
तो ऐसा है कि चलो वहां चलो, अच्छे से रहो, कहाँ ये लड़ाई झगड़े में पड़े हुए हो। तुम यहाँ से आ जाओगे, दुर्योधन अपने आप लड़ाई नहीं करेगा, क्योंकि दुर्योधन को पता है कि अगर मार सकते हो तो सिर्फ तुम मार सकते हो। तो भगवान ने कहा कि चलो उधर ही रहो, और सोचो जो वहां लोग हैं, भीम जो इतना बलशाली है, वो तो तुम्हें खड़ाऊ पहनाएगा, चप्पल पहनाएगा। जो युधिष्ठिर है वो तो पंखा चलाएंगे तुम्हारे लिए, अरे तुम बड़े भाई हो। और अर्जुन जो है वो तो तुम्हारा वो होगा, एनर्जी कमांडो, तुम्हारी पूरी सिक्योरिटी देगा, बाहर खड़ा होगा, द्वारपाल बना दिया जाएगा वो तो। इतने तुम बड़े भाई हो, इतना मतलब तुम्हारा वर्चस्व होगा अगर तुम उस साइड चलते हो। तो कर्ण ने बोला कि भगवान ऐसा है कि मेरी मौत की वजह से, कि मैं मर जाऊंगा इस युद्ध में, हार जाऊंगा, इसकी वजह से मैं अपनी मित्रता नहीं तोड़ूंगा। ये दुर्योधन, सॉरी, ये जो कर्ण थे उनकी महानता, ये उनकी महानता थी। आप देखिए कि मतलब जिसको पता है, जिस व्यक्ति को कि इस युद्ध में मेरी हार होगी, मेरी मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि भगवान ही मेरे खिलाफ खड़े हुए हैं, वो लेकिन फिर भी अपनी मित्रता के लिए उसने बोला कि इस समय, इस जन्म में तो मेरे शरीर का अंग अंग दुर्योधन के नाम है, और मेरी मृत्यु हो जाए तो भी मैं इस डर से दुर्योधन से मित्रता नहीं तोड़ूंगा। भगवान इस जन्म के लिए मुझे माफ करो, इस जन्म तो मैं आपके साथ पांडवों की टीम में नहीं जा सकता, मैं रहूंगा दुर्योधन के साथ, हार हो चाहे जीत हो। ये कर्ण की महानता देखिए आप, कि उसे पता है, भगवान तक उसे मनाने आ गए कि तुम लोग साइड चेंज कर लो, लेकिन कर्ण ने अपना, जैसे आप देखते हैं ना कि श्री कृष्ण भगवान हमेशा तर्क देते हैं। कभी भी आप देखिए श्री कृष्ण की कोई भी लीला देखिए, श्री कृष्ण भगवान जो भी करवाना चाहते हैं, जो करते हैं या चाहते हैं फ्यूचर में ऐसी चीज हो, उस चीज के तर्क बहुत है उनके पास, कि वो सिद्ध कर देते हैं कि वो सही है। लेकिन यहाँ पे जब उन्होंने कर्ण से बात करी तो वो हार गए, क्योंकि कर्ण के पास भी तर्क मौजूद थे कि जिंदगी भर मुझे सबने सूद कहा कि मैं सूद पुत्र हूँ, और एक सिर्फ दुर्योधन ही मुझे ऐसा मित्र मिला जिसने मुझे राजा बना दिया। आज मैं जिस मुकाम पे हूँ वो दुर्योधन की वजह से हूँ। दुर्योधन ने मुझे वो देश गिफ्ट में दिया और मुझे अपना मित्र माना, अपने साथ उठाया बैठाया। तो अब चाहे मेरे जीवन में कुछ भी हो जाए, ये जीवन ही मेरा पूरा दुर्योधन के नाम है, दुर्योधन की साइड से भगवान में नहीं हटूंगा। भगवान खैर इस चीज पे खुश तो बहुत हुए, लेकिन उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, अब नहीं मान रहे तो कोई बात नहीं, चले जाते हैं। भगवान चले गए। अच्छा, भगवान ने फिर एक बार सोचा, कृष्ण भगवान ने, कि कुछ और करते हैं यार, कर्ण को फिर से साइड लेते हैं, कोशिश करते हैं। तो भगवान ने कुंती को भेजा, जो पांडवों की माता जी थी और कर्ण की भी माता थी। भगवान ने कुंती को भेजा कि हो सकता है कि माता के मोह में आके इस साइड आ जाए। तो कुंती को ही भगवान ने भेज दिया, अपनी लीला खेली कि जाओ एक बार आप बात करो अब कर्ण से। तो कुंती आई, कुंती ने कहा कि ऐसा है कि पांडव जो हैं मेरे ही बच्चे हैं और तुम भी मेरे बच्चे हो, तुम तो सबसे बड़े हो, तो तुम प्लीज इधर आ जाओ, कृपा करो, समझो बात को, समझा करो, इधर आ जाओ, लड़ाई झगड़ा ना हो, सब खुशी खुशी रहो, सारे भाई एक साथ रहो। तो कर्ण ने बोला, उनको भी तर्क दिया। कर्ण फिर महान आदमी, कर्ण ने फिर तर्क दिया कि पूरी जिंदगी एक तो मैं माता के मुंह से वंचित रहा, और पूरी जिंदगी सब मुझे सूद पुत्र कहते रहे, तब तो नहीं आई आप कि चलो मैं तुम्हारी माता हूँ, चलो मैं तुम्हें सारा सब कुछ दिलाती हूँ, या मैं तुम्हें सम्मान दिलाऊं समाज में। मुझे कुछ मत देती, देश मत देती, एक सम्मान तो देती, एक इज्जत की जिंदगी तो जीता। पूरी जिंदगी मेरी बेइज्जती होती रही। अब जब युद्ध की बात आ गई तो आप आ गई हो यहाँ पे कि चलो अब मेरी साइड आ जाओ। खैर, तो कुंती ने कहा कि मैंने तो सुना था कि तुम बहुत बड़े दानवीर हो, अपना कवच कुंडल भी दान कर दिया तुमने, बहुत तुम महान माने जाते हो, समझो कि मैं तुमसे दान ही मांग रही हूँ, भीख मांग रही हूँ कि तुम आ जाओ, इस साइड आ जाओ। तो कर्ण ने बोला कि ऐसा है माता, आप मेरी माता, उसका मैं सम्मान करता हूँ, और दान में मैं आपको ये तो नहीं दे सकता कि मैं अपनी मित्रता इस जन्म में छोड़ दूं और आपके साइड आ जाऊं डर के मारे कि मेरा वध हो जाएगा या मैं दुर्योधन के साथ हूं, इसलिए तो मैं नहीं आऊंगा आपकी साइड। लेकिन एक मैं आपको वचन देता हूं माता, कि आपके 5 पांडव जिंदा रहेंगे, मैं भी आपका पुत्र हूं ना, मैं आपको वचन देता हूं कि अर्जुन के सिवा उन चारों को मैं हाथ नहीं लगाऊंगा, युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव, इनको मैं हाथ नहीं लगाऊंगा। मैं यदि मारूंगा तो सिर्फ अर्जुन को मारूंगा। तो अगर मैंने अर्जुन को मार भी दिया माता, तो भी आपके 5 पुत्र रहेंगे, उसके बाद मैं आपके साथ रह लूंगा, उसके बाद मैं युद्ध रुकवा दूंगा, लेकिन अर्जुन को मैं मारूंगा। और अगर अर्जुन ने मुझे मार दिया तो उसके बाद उन पांडवों को कोई मारेगा नहीं, कोई मार पाएगा भी नहीं, जो मार सकते हैं वो मारेंगे नहीं, और उनके सिवा कोई मार नहीं सकता, तो भी आपके 5 पांडव तो जीवित रहेंगे। तो ये मैं आपको वचन देता हूं कि आप पांडवों की माता ही कहलाई हैं शुरू से, तो आप आगे भी पांडवों की माता कहलाएंगी, 5 आपके जो रहेंगे वो हमेशा रहेंगे। खैर, फिर आया युद्ध का टाइम। अब युद्ध में अर्जुन और जो कर्ण है वो आमने सामने हुए। तो आपको पता होगा कि जो कर्ण है उन्होंने विद्या वगैरह प्राप्त की थी परशुराम से, और एक तरह से धोखे से विद्या प्राप्त करी थी, क्योंकि परशुराम जो थे वो क्षत्रियों से बड़ा चिढ़ते थे, बड़ी नफरत करते थे, तो सिर्फ ब्राह्मणों को ही विद्या प्रदान करते थे, और जो कर्ण थे वो ब्राह्मण के भेष में ही
परशुराम से विद्या ले रहे थे, और ये चीज़ परशुराम को पता चल गई थी। तो परशुराम ने एक बार उनको श्राप दे दिया था कि जब मेरी विद्या का सबसे ज़्यादा तुम्हें ज़रूरत होगी उस टाइम पे मेरी विद्या ये किसी भी काम नहीं आएगी, तुम मेरी विद्या ही भूल जाओगे। खैर वो दिन आया जब कर्ण और अर्जुन आमने सामने पड़े, और उसके बाद क्या होता है कि कर्ण का जो पहिया है वो धस जाता है। वो भी एक श्राप के कारण धस जाता है, उन्होंने एक गौ माता को मार दिया था। एक और गुरु ने उनको श्राप दे रखा था कि तुम्हारा पहिया जो है वो धरती माता निकल लेंगी, तुम निकाल नहीं पाओगे। तो ये होता है, तो कर्ण नीचे उतरते हैं और वो निकालते हैं चक्का, खूब कोशिश करते हैं कि निकल जाए किसी तरह रथ का पहिया, लेकिन वो बाहर निकलता नहीं धरती से। अच्छा, कृष्ण भगवान खड़े होकर देख रहे होते हैं, वेट कर रहे होते हैं अर्जुन से कि मारे मारे। तो अर्जुन एक आधे तीर चलाते हैं। अब वो एक तीर लग जाता है कर्ण के हाथ में, यहाँ पे उसने रथ ऐसे पकड़ा होता है और वो ऐसे ही धस जाता है तीर। तो कर्ण बोलता है अर्जुन से, वाह अर्जुन वाह, मान गए तुम्हें, और बहुत भविष्य में तो बहुत नाम होगा तुम्हारा, बहुत बड़े धनुर्धारी हो तुम, बहुत धर्म के नाम से तुम्हारा नाम होगा। कि वाह भैया, क्या तुम धर्म अपना रहे हो कि मैं इस वक्त मेरे हाथ में कोई भी शस्त्र नहीं है, मैं अपने रथ पे नहीं बैठा हूँ, मैं नीचे खड़ा हूँ और तुम मेरे ऊपर तीर चला रहे हो। तो अर्जुन दिमाग हो गया हैंग। अब अर्जुन देख रहे हैं कृष्ण भगवान की तरफ कि भगवान आप कह रहे हो मारो, और ये देखो ये धर्म पढ़ाने लग गया। तो जैसे ही कर्ण ने ये धर्म वाली लाइन बोली, कृष्ण भगवान खड़े हो गए। कृष्ण भगवान बोले, शाबाश बेटा, यही यही सुनना चाह रहा था तुम्हारे मुंह से, धर्म की लाइन। कृष्ण भगवान बोले, अब मैं तुम्हें बताता हूँ। कर्ण को बोले, जैसे देखिए आप लोग भी ये सुना होगा या किसी न किसी ने आपसे भी शायद कहा हो, जिसने भी महाभारत पढ़ी हो, ये कहा होगा आपसे भी कि कृष्ण भगवान ने भी उस टाइम कर्ण को मरवाया जब उसके हाथ में शस्त्र नहीं था, तो वो बहुत महान था ये वो। लेकिन आप सबको ये भी पता होगा कि कृष्ण भगवान बहुत ज़्यादा तार्किक, जैसा मैंने अपनी वीडियो में बताया कि कृष्ण भगवान के पास तर्क बहुत सारे थे। वो अपनी चीज़ को सिद्ध करने के लिए, और वो जानते थे कि ये चीज़ सही है, वो वही काम करते थे। और एक चीज़ और, जैसा मैंने आपको बताया कि जब ये कहा गया कि कर्ण ने ये कहा था, कुंती को वचन दिया था कि मैं 5 पांडव रहेंगे, 4 को कभी नहीं मारूंगा। तो आप लोगों में से जिसने भी महाभारत पढ़ी हो आपको ये पता होगा कि उन 4 भाइयों को कर्ण ने 5 बार पकड़ के छोड़ दिया था। 5 बार ऐसा कर दिया था कि भीम कर्ण के रथ के आगे नाचने लग गए थे कि मार दो मुझे, बहुत तुम टाइम पास कर रहे हो, मतलब इस तरह बेइज्जती कर रहे थे कि क्षत्रिय की बेइज्जती। भीम कह रहे थे, अरे क्षत्रिय हूं मैं यार, मुझे छोड़ दे। तो मतलब इतना भयंकर मारते थे, उसका रथ वथ तोड़ दिया भीम का, और भीम खड़े हो गए कि अब मार दो मुझे, इस तरह निहत्था करके वो छोड़ देता कर्ण कि चलो वापस जाओ। खैर, तो कृष्ण भगवान के आगे जब कर्ण ने बोला कि धर्म के उससे चलो अर्जुन, और ऐसे मार रहे हो मुझे, ये तो अधर्म है, तुम अधर्म कर रहे हो और संसार तुम्हें याद रखेगा, ये वो जब बोलने लगा तो कृष्ण भगवान बोले, सुनो मैं बताता हूँ कहानी तुम्हें धर्म की, तुम धर्म की बात कर रहे हो। उस समय पे धर्म कहाँ था जब एक महिला के बाल खींचते हुए लाया गया था सभा में? उस समय पे धर्म कहाँ था जब ये बोला गया पांचाली को दुर्योधन द्वारा कि आओ मेरी जांग पर बैठ जाओ? तब धर्म कहाँ था? तुम तो तब भी थे। चलो छोड़ो, वो भी छोड़ो। जब ये लोग वनवास काटने के उसमें गए हुए थे तो इनके पूरे घर को आग लगा दी गई थी। किसी के पास कोई शस्त्र नहीं था, सब सो रहे थे, कोई युद्ध का समय नहीं था, युद्ध दिन में होता है, तुमने रात में आग लगा दी, पूरा घर ही फूंक दिया। तब धर्म और अधर्म कहा था? तब तुमने नहीं बात की धर्म अधर्म की। फिर मुड़े अर्जुन की तरफ कृष्ण भगवान, बोले और ये सब तो पुरानी बातें, तुम्हें रिसेंट एक टॉपिक बताऊं, याद दिलाऊं? तुम्हारा जब लड़का था ना, जब मारा जा रहा था, तब इन लोगों ने धर्म अधर्म नहीं देखा, चारों तरफ से उसे घेर लिया, निहत्था था, अपने रथ पे नहीं था, जमीन पे पड़ा हुआ था, और सब तीर और तलवार मार रहे थे। तो ये जो आज धर्म अधर्म की बात कर रहे हैं ना, ये भी वहीं शामिल था, ये भी देख रहा था उस चीज को होते हुए। अरे इतना सुनते अर्जुन उतार निकाले अपनी AK-47 दंदना दिया उसके ऊपर, कर्ण का छाती वाती पूरा छेद डाले। वहां ऐसे ऐसे अंत हुआ था कर्ण का। तो जो लोग ये कहते हैं कि कर्ण को निहत्था मारा और यह अधर्म की बात थी, वो बिल्कुल भी नहीं थी भाई। कृष्ण भगवान के पास तर्क थे, और जो कि बिल्कुल सही थे तर्क। फिर भी जब कर्ण का अंत होता है तो कृष्ण भगवान पूरी महाभारत में, जितनी ये 18 दिन की महाभारत चली थी, अगर आप लोगों को पता हो तो सबको पता ही होगा, 18 दिन की महाभारत में जितनी भी मृत्यु हुई थी उसमें सिर्फ कर्ण की मृत्यु पे कृष्ण भगवान रोए थे। और कृष्ण भगवान ने ये कहा था कि ऐसा व्यक्ति कभी भी पैदा नहीं होगा, इतना परम मित्र, इतना परम दानी और इतना महान योद्धा जिसकी कोई टक्कर ना ले सके, इस तरह का व्यक्ति कभी नहीं पैदा होगा, ना मैंने कभी देखा। इस तरह से कर्ण की मृत्यु पे कृष्ण भगवान रोए थे, और इसीलिए कर्ण को इतना महान भी बताया जाता है इतिहास में कि कर्ण बहुत महान थे। इसी के साथ आज की वीडियो को समाप्त करते हैं। फिर हाजिर होंगे किसी नई वीडियो के साथ, फिर आपके आगे एक नई वीडियो पेश की जाएगी। और इसके साथ
तब तक के लिए, नई वीडियो के लिए धन्यवाद जिसने भी मेरी वीडियो देखी। और अगर आपको इसका कोई भी हिस्सा अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नई वीडियो तक के लिए धन्यवाद। नमस्ते। भारत माता की जय। जय श्री कृष्ण भगवान। राधे राधे। और कर्ण भी महान था दोस्तों।